वेलकम टू कंप्यूटर शास्त्र। आज हम अपने सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के थर्ड लेक्चर पे आ गए हैं। इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशन पे पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हम वेरिएबल को किस तरह से सी में डिफ़ाइन करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उस वेरिएबल को नेमिंग कैसे करते हैं। तो सी में कुछ रूल्स हैं वेरिएबल के नेम करने का, उन सभी रूल्स पे हम गौर करेंगे और समझेंगे। वेरिएबल नेम, it is composite of letters or combination of letters. It may be a combination of uppercase or lowercase and digits. variable name in C जो होते हैं वो किसी भी एक लेटर का हो सकता है या लेटर्स के कॉम्बिनेशन का हो सकता है या डिजिट के कॉम्बिनेशन का हो सकता है। और जो लेटर्स के कॉम्बिनेशन के होंगे वो अपर केस और लोअर केस दोनों लेटर को मिक्स करके भी कर सकते हैं। तो रूल फर्स्ट, डू नॉट स्टार्ट नेम विद डिजिट। सबसे पहला रूल है वेरिएबल का डिफ़ाइन करने का कि जो हमारा वेरिएबल का नेम स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट जो लेटर होगा वो डिजिट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ मैंने दिया ग्लोब, ग्लोब इज़ वैलिड। ग्लोब का पहला जो वर्ड है वो पहला जो लेटर है वो जी है जो कि लोअर केस अल्फ़ाबेट है, तो ये वैलिड है। बट सेकेंड वाले जो 6 ग्लोब है इसमें फर्स्ट जो लेटर है वो डिजिट है, तो ये नॉट वैलिड है। तो पहला रूल हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारा वेरिएबल का नेम स्टार्ट करेंगे उसमें पहला जो लेटर होगा वो डिजिट नहीं होगा, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट रूल। रूल 2, बिगनिंग विथ अंडरस्कोर इज़ वैलिड बट नॉट रिकमेंडेड। अंडरस्कोर से बिगनिंग करना वैलिड है बट हम रेकमेंड इसलिए नहीं करते हैं कि जैसे कि हम अपना रूल 4 समझें कि स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल होता है, तो अंडरस्कोर भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो खुद को कंफ्यूज ना करने के लिए, एक अच्छी आदत के लिए हम इसे ध्यान रख सकते हैं कि अंडरस्कोर का भी यूज़ ना करें। बट फॉर सेक ऑफ एग्जामिनेशन हम इसे ध्यान में रखेंगे कि अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अंडरस्कोर से हम वेरिएबल को रिकमेंड नहीं करेंगे बट स्टार्ट कर सकते हैं, बिगिनिंग कर सकते हैं। रूल 3, C language is case sensitive. That is uppercase letter is different from lowercase letter. Case sensitive C language है, so case sensitive होता है। C language is case sensitive. इसके कहने का मतलब है कि जो अपर केस लेटर्स होंगे यानी कैपिटल ए वो डिफरेंट होंगे कैपिटल स्मॉल ए से। जितने भी अपर केस और लोअर केस दोनों में डिफरेंस होंगे। केस सेंसिटिव होने का कहने का मतलब है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है अंकित, इसमें कैपिटल ए फर्स्ट लेटर है, बाकी सब स्मॉल लेटर है। दैट मीन्स फर्स्ट लेटर जो है अपर केस है, बाकी जो भी लेटर्स है वो लोअर केस है। तो ये जो अंकित लिखे हुए हैं ये इस अंकित से डिफरेंट होगा सी लैंग्वेज में, जिसमें सारे लेटर लोअर केस है। इस अंकित से भी डिफरेंट होगा, इसमें एन है सो अपर केस है और बाकी सारे लेटर लोअर केस है। इस अंकित से भी डिफरेंट होगा, इस अंकित से भी डिफरेंट होगा, इसमें सारे अपर केस लेटर है। यहाँ पे सभी डिफरेंट होगा। सी के लिए ये सभी एक अलग अलग वेरिएबल होंगे, एक नहीं होंगे। लोअर केस हो या अपर केस हो सारे एक वेरिएबल होंगे। तो ये कन्वेंशन आपको जावा में भी काम आएंगे, C++ में भी काम आएंगे। वो सभी केस सेंसिटिव होते हैं, तो उसमें भी अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स को अलग अलग माना जाता है, सेम नहीं माना जाता। बट आप पाइथन पढ़ोगे तो उसमें दोनों को सेम माना जाता है, वो केस सेंसिटिव नहीं होती है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो रूल 3 ये हुआ हमारा। रूल 2 ये था कि अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं बट ना यूज़ करें तो ये अच्छा है हमारे लिए, याद रहे। रूल 4, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन द नेम ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल का नेम देंगे उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, जैसे कि @ हुआ, एम्परसेंट हुआ, हैश हुआ, एस्टेरिस्क हुआ या स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ये सब जितने भी कैरेक्टर्स हैं कीवर्ड के वो सब अलाउड नहीं है एक्सेप्ट $साइन और अंडरस्कोर साइन। कौन सा साइन आप यहाँ देखो टेक्स्ट एडिटर में, $साइन एंड अंडरस्कोर साइन, दे आर allowed except them other characters are not allowed। तो ये रूल भी हम ध्यान रखेंगे। रूल 5,
ब्लैंक्स और वाइट स्पेस इज़ नॉट अलाउड, ब्लैंक और वाइट स्पेस सो अलाउड नहीं है, ब्लैंक और वाइट स्पेस आर नॉट अलाउड। ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर हम मुझे लिखना है अंकित शर्मा वेरिएबल नेम में, तो मैं अंकित स्पेस शर्मा लिखूँगा तो वो अलाउड नहीं है वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन में सी में। तो उस स्पेस के जगह पे हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, या कि अंडरस्कोर या एंड का यूज़ कर सकते हैं, या लोअर केस अपर केस चेंज करके लिख सकते हैं। कैमल केसिंग प्रोसीजर जो होते हैं तो वो आगे पढ़ेंगे हम। तो ब्लैंक स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर का यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। रूल 6, डोंट यूज़ कीवर्ड टू नेम ऑफ वेरिएबल। कीवर्ड क्या होता है? तो कीवर्ड कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि सी में पहले से डिफाइंड है। कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो कि सी में पहले से डिफाइंड है उसके हेडर फाइल्स में, जिन्हें हम वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं? तो ये हमारे सी में 32 कीवर्ड लिस्ट कीवर्ड्स हैं, जिसे हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करें तो इन सभी नेम में से कोई नेम उसमें नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सा हमारे कीवर्ड है? ऑटो। ये जितने भी आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं इन सभी का एक फंक्शन है, कुछ ना कुछ ये काम करते हैं सी में। तो जैसे जैसे हमारा सी का लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा, हर एक कीवर्ड का यूज़ हमें समझ में आएगा, मैं बताऊंगा, आप सब समझ जाओगे। अभी के लिए बस ध्यान रखो कि सी में 32 कीवर्ड्स हैं जिसे हम वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। बस वेरिएबल में इतने ही बात ध्यान रखने वाली हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फोर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, sort, signed, size of, static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile and while। तो ये 32 कीवर्ड्स को आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम वेरिएबल का नेम डिफाइन करेंगे तो इन 32 कीवर्ड्स में से कोई ना हो। तो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन में इतनी ही बात थी जिसे हमें ध्यान रखना था। शॉर्ट वीडियो था, बट इस पर थोड़ा अच्छे से आप ध्यान दो, क्योंकि बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। तो माइनर मिस्टेक के कारण आपको कोड को बार बार सर्च करना पड़ेगा, मैं गलत कहाँ किया हूँ। तो ये गलती ना करें। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या था कि डू नॉट स्टार्ट वेरिएबल नेम विद डिजिट। जो वेरिएबल नेम है वो डिजिट से स्टार्ट ना करें। रूल 2, बिगनिंग विथ अंडरस्कोर इज़ वैलिड बट नॉट रिकमेंडेड। अंडरस्कोर से हम स्टार्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारा जो रूल 4 है, रूल 4 को वायलेट कर आप भूल सकते हो, इसीलिए। रूल 3, सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, डैट इज़ अपर केस और लोअर केस दोनों डिफरेंट होते हैं। रूल 4, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है सिवाय डॉलर और अंडरस्कोर के। रूल 5, ब्लैंक्स और वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड। तो ब्लैंक्स और वाइट स्पेस अलाउड नहीं है, उसके जगह पे हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट हमारा और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे अपने वेरिएबल नेम में। तो 32 कीवर्ड्स है सिर्फ, आप ध्यान में हमेशा रख सकते हो। जैसे जैसे प्रोग्राम करोगे ये सब आपको याद हो ही जाएंगे। चलिए, इसी के साथ हमारा वीडियो लेक्चर 3 एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डाटा टाइप्स के साथ।